लड़का का खोइए सब बन बन के ठोकर लड़का बैल बड़े सो कहा जाइए वोट के कौन वोट खातिर सबे भूखाइल बा। सुन रहे हैं कि यहाँ से जौन बाकी सरकार हटा देगी, यहाँ वोट मांगने जौन बाकी कोई नेता आते हैं तो कहते हैं जो हम पट्टा करा देंगे, नाम चढ़वा देंगे, हमको जिता दो और बरगलाते हैं हम लोग का जौन बाकी समझा बुझा कर और तेरे को जौन बाकी प्रलोभन दिखा कर चले जाते हैं। नमस्कार, हम आ चुके हैं कुशीनगर के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के जसहवा गांव के पुस्ता टोला में। यह वही गांव है जहां पे लगभग 40-50 साल पहले यहाँ के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर शर्मा ने इस गांव को बसाया था। जो कुशीनगर के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे कि 1962 में यहाँ पे कितनी भयंकर बाढ़ आई थी, गंडक नदी की बाढ़। उस बाढ़ में इस गांव के लोग जो वहाँ पे रहते थे, बसे हुए थे, उनका पूरा घर बह गया था, खेती बह गई थी, सब नदी बहा ले गई थी। उस समय तत्कालीन मंत्री बाबू गेंदा सिंह की पहल पे वहाँ के एसडीएम रहे पुष्कर शर्मा ने इन लोगों को जो बाढ़ प्रभावित थे उनको विस्थापित करके इस दुदही ब्लॉक के दशहवा गांव के इस पुष्कर टोला में बसाया था और उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम पड़ गया पुष्कर टोला। आज वर्षों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। रहने की वजह से इन्हें वोट देने का अधिकार मिला। इन्होंने ग्राम प्रधान से लगाए प्रधानमंत्री तक चुना। इसके अलावा सरकारी सभी योजनाएं इनको मिलती हैं, आवास मिलता है, सड़कें बनी हुई हैं, बिजली व्यवस्था, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्हें जिस जमीन पे रह रहे हैं, पीढ़ियां गुजरती जा रही हैं। बच्चे उस समय जो थे वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा चुकी है, नोटिस दिया जा चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 400 से ऊपर परिवार निवास कर रहे हैं। सोचिए कि एक एक घर बनाने के लिए कितनी मशक्कत के बाद कोई मकान बनता है, घर बनता है, पेट काटना पड़ता है। बच्चों की खुशियां, अन्य लोगों की सारी अरमानों को कर करके जो है कि घर बनता है और उन घरों को तोड़ने के लिए नोटिस मिल चुकी है। तब से जब से ये नोटिस आई है, इस गांव के लोग पूरी तरह से बेचैन हैं, परेशान हैं कि जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि जो जमीन थी वो नदी निकल चुकी है और जहां बसे हुए हैं वहां से विस्थापित करने किए जाने के बाद से अब उन्हें यहाँ पे बेदखल करने की तैयारी कर दी गई है। यहाँ के लोगों को जो नोटिस मिला है वो लोग किस तरह से परेशान है, हम उनकी जुबानी सुनाते हैं आपको कि वो लोग क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है और हमारे नाम नोटिस मिलने के बाद क्या 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 रीता देवी है। हमारी माली का नाम जौन बाकी कन्हैया खरवार है, वो स्वर्गवासी है। कब नोटिस मिला है आपको? हाँ? नोटिस कब मिला है ये आप लोग को? हाँ, नोटिस मिला है। नोटिस मिला है। हाँ। क्या बताया गया आप लोग को? ये कि गांव तुड़वा देंगे, उजरवा देंगे, सरकार को यही जन बाकी आदेश है। आप कब से इस जमीन पर आ रही हैं? हम तो यहाँ से जन बाकी हमारे सास ससुर जन बाकी कई पीढ़ी से आप लोग आ रहे हैं। हाँ। और अब घर उजाड़ने की नौबत आ गई है। तीसरी पीढ़ी पर जन बाकी इस समय जन बाकी हम लोग हैं। हमारे ससुर का जन बाकी यहाँ जमीन पर रहा है और हमारे जन बाकी हमारे पति और हमारे बेटा और जन बाकी फिर हमारे नाती, चौथा पीढ़ी आ गई। चौथी पीढ़ी आ गई। हाँ। और आप लोग को घर से अब यहाँ से हटाने के लिए यहाँ अब हम सुन रहे हैं कि यहाँ से जन बाकी सरकार हटा देगी, यहाँ वोट मांगने जन बाकी कोई नेता आते हैं तो कहते हैं जो हम पट्टा करा देंगे, नाम चढ़वा देंगे, हमको जिता दो और बरगलाते हैं हम लोग का जन बाकी समझा बुझा कर और तेरे को जन बाकी प्रलोभन दिखा कर चले जाते हैं। अब जाके कुर्सी बैठ जाते हैं। कोई नेता यहाँ पूछते नहीं आते हैं। बीजेपी के नेता इस समय बीजेपी के नेता कोई नहीं आ रहे हैं कि ये गांव टूटेगा कि जन बाकी क्या होगा। ये बताइए कि हम लोग मजदूर आदमी है, कहाँ जाए। बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है जी? तीजिया देवी। तीजिया देवी, अच्छा। कब से आप रह रही हैं जमीन पे? हमने तो ढेर दिन से रहते हैं। हमारे सास ससुर गोल गोले उ लोग के सास ससुर बाप माई गोल गोले पड़ी। राशन कार्ड बनल बा? हाँ, राशन कार्ड, बिजली, वोटर कार्ड बा? हाँ, आधार कार्ड बा? हाँ, आधार कार्ड बा, राशन कार्ड बा,
खेत बाड़ी नइखे, हाँ नदी में बाटे। तो सारा कागज बाटे, लेकिन जौन बाटे के ऊपर हाँ, पता ये लिखल हाँ बाटे कि यही जौन- पर थी होलोर मचल बा उजारे के। ई बताई साहब उजर जल जाई त कहाँ जल जाई, खेत बाड़ी होइए नइखे। लइका का खोइए सब बल बल के ठोकर लइका भइल बड़े सो, हैं कहाँ जल जाई। वोट के कोन वोट खातिर सबे भूखाइल बा, आ हे दे खातिर लोग भूखाइल नइखे। हैं जे आदमी दी जे पब्लिक का हमर नाम ली, जे हम आदमी को वोट देले में कही हमारा फौरा कइले बा, सबे आ जाता को देता को के चल जाता। अभी देख रहे हैं दोस्तों कि अपनी पीड़ा बयान करते करते इन लोग का दर्द छलक जा रहा है। किस तरह से ये लोग पीड़ित हैं, किस तरह से दुखी हैं, ये इस वीडियो में आपको साफ झलक रहा होगा। चलिए हम और लोगों से बात कराते हैं। आपके क्या नाम पड़ी? आने देवी। आनी देवी। हाँ। कब से बानी आप यहाँ पे? हम के बानी जब 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, कब नोटिस मिलल आप लोग के? लूटे सब मन हमने के अभी नहीं मिलल, मन क्यों के आगे बा के क्यों आगे बढ़े? हां अच्छा। हमने के ये दुख बा जे घरारी रहल कट गई, गंगा जी में बा मजूर बाइन जा खाता जा, राशन कार्ड बन गई, आधार कार्ड बन गई, वोट दिले जा, आ सरकार जब मौका आता तो हमको उजार देते हैं, तो कहाँ जाके बस जा। ठीक। हैं आंखों में छलकते आंसू आपको ये तकलीफ, ये दर्द बयां करने और दिखाने के लिए काफी है। और लोगों से हम बात कराते हैं। आपका क्या नाम पड़ी? राजकुमारी। राजकुमारी। अच्छा, नोटिस मिल गई बा? ना सर। अच्छा, तो बाकी लोग के नोटिस मिलल बाटे, आपके भी चिंता बनल हुई कि नोटिस अइबे करी। हाँ। जब आप बानी घर जमीन पे तो हाँ। आपके सरकार से क्या मांगवा? सरकार से, न्यायालय से? कहाँ चलन हमने के न खेत बना बारी बाटे। ये बताई घरारी कट गली जैसे जब बस गल बनी जे सुजर जाई त कहां जाम जाम के आखिर बन अरे जे कन खा त न के। बिल्कुल। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। रविंदर चौधरी। रविंदर चौधरी जी इसी गांव के रहने वाले हैं जी। जन्मभूमि आपकी यही है? जन्मभूमि तो था वहाँ नदी में विलीन है, लेकिन हम लोग बाप दादा यहाँ आके बस गए। हम लोग का जन्म कर्म तो यहीं का है जी। अब उस समय मान लीजिए चली कि कुछ लोगों को सन 60 में बसाया गया। गेना बाबू कृषि मंत्री थे, वो बसाए थे, हम लोग सुने हैं जी। और दूसरी बार पुष्कर शर्मा जी बसाए थे, जो पडरौना एसडीएम देवरिया जिला था। उस समय पडरौना में तहसील में वो एसडीएम थे। उन्होंने नदी में विलीन देखे कि सारा लोगों को यहाँ लाके बसा दिया। और 1981 तक ये भूमि बंजर है। 1982 में चकबंदी हुआ, उस चकबंदी से इसको शामिल नहीं किया गया, इसको बाहर कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, नोटिस मिल चुका है आप लोग इसका को? पक्का प्रूफ है। डीएम साहब के कार्यालय में हम लोगों का फाइल में वो लगा हुआ है। हम लोगों को जो पक्की नकल है वो लगा हुआ है। अच्छा, पडरौना नोटिस मिला है आप लोग को? नोटिस कितनी बार मिली है आप लोग? नोटिस तो हम लोगों को 2 बार आ गया। अच्छा। हाँ, दूसरा बार है। सरकारी क्या क्या आपको दस्तावेज आपने बनवाया है यहाँ के पते पे? मिला है हम लोगों यहाँ के पते को। पर क्या क्या? यहाँ से निवास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवास मिला है, शौचालय मिला है, बिजली लगा है, रोड बना है चारों तरफ से, गली गली कॉलोनी के तरफ बसाया गया है। आपके पास क्या क्या पेपर है? जैसे मान लिया आधार कार्ड होता है, सब कुछ है, निर्वाचन कार्ड होता सब कुछ क्या है, क्या? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पेपर मतलब सब कुछ है हम लोग को पास। सारे पेपर में पता यहीं का है, यहीं पुष्कर का नगर है, ही है। पुष्कर नगर दशा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस पते पे ये लोग निवास कर रहे हैं, उस पते पे वन विभाग के रिकॉर्ड में ये लोग जो है कि वहाँ के बासिंदे ही नहीं है, और उनको वहाँ से हटाने के लिए चेतावनी दी जा रही है, नोटिस दी जा रही है। और कुछ लोगों से बात करते हैं हम आपके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनवर अली। अनवर अली जी। कब से यहाँ पे निवास करते हैं? और हमको तो ये जानकारी नहीं है, मगर मेरा जन्म यहाँ का है। अच्छा। हमारे बाप दादा यहाँ गल गए। कितनी पीढ़ी आप लोग? लगभग 60 साल से ऊपर हो गया, 70 साल। अच्छा जी। तो
अभी नोटिस जो मिला है उसके बारे में आप ये नोटिस कई बार मिल चुका है। हाँ इस गांव में कम से कम 600-700 लोग बस रहे हैं, हाँ हाँ जिनके यहाँ कोई घर बन रहा है, चाहे कोई ईंटा जोड़वा रहा है, चाहे कटरे रख रहा है। इस वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी इतना उत्पीड़न यहाँ के लोगों को कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। सबसे पहले तो इन लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि भाई उस गांव में जो भी लोग बस रहे हैं, अपना झोपड़ी बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो उसको रोका ना जाए। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, वन विभाग तो नोटिस 6-7 साल से दे रहा है, एक्टिव हुआ है। जी 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 आप लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, जी जी घर बनवा लिए, जी जी न्यू डाले होंगे, जी, जी। कम मकान बनवाए होंगे, फिर उसके बाद 2 मंजिला 3 मंजिला बनवाए होंगे, जी। क्योंकि बड़े मकान भी होंगे। जी जी बहुत उस बड़े समय वो लोग मकान। कहाँ थे? उस समय वो लोग नहीं थे, उस समय नहीं थे। ये यहाँ के लोग 60-60 साल नौकरी करके रिटायर होकर आ गए हैं, तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अब बस मतलब जो है कि रहते हुए इतने साल हो गए, जी घर बनवा लिए, उस सरकार समय उन लोगों का ध्यान नहीं आया कि सरकार का ऐसा कोई योजना नहीं है जो यहाँ के लोग नहीं पाते। परिवार स्तर के नकल से लेकर आवास, शौचालय, मतलब जो भी योजना सरकार का है, मुख्यमंत्री योगी जी का लाख लाख धन्यवाद है, शुक्रिया है कि जो हम लोग के गांव और इस यहाँ के जनता के बारे में वो कुछ करें, ताकि यहाँ के स्थानीय वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न से हम लोग बच सकें। ठीक है। ये हमारा अपील है। आपका क्या नाम पड़ेगा? राम नवीन। अच्छा, नोटिस मिली है आप लोग को? हाँ आप लोग क्या मतलब आप लोगों ने मतलब इससे बचने के लिए या नोटिस के जवाब में क्या क्या प्रयास किया है? कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने गुहार लगाई है? कहाँ कहाँ गुहार लगोले बन जाए, नेता लोग, विधायक, सांसद लोग से कहल जाला, सुने लालू चल जाला लोग, एकर कोनो जोर जवाब ना दिला, ना उजरी ना उजरी ना उजरी। आ इतने पबा एकरा बाद हमनी के मान ली 5-6 साल से ई नोटिस फिर जारी हो गइल बा, एकरा पहले हमनी के पूछबे ना कइल। आज हमनी के एकरा वजह से हमनी के परेशान बनी जा। अच्छा खेत बा तो सब नदी में बा, आज भी आके केहू जांच करो जो हमनी के सारी जमीन नदी में बा, जहाँ के हमारे के बाप दादा हवे तहाँ के हमनी के वोटर लिस्ट में से नाम भी कट गेल बा, एजा वोटर लिस्ट में नाम हमनी के जुटल बा, एजा से हमनी के सब कुछ एकदम ओके बा, सब कुछ यहाँ का, फिर सब भी कुछ यहाँ यहाँ का के नहीं बा। है हाँ रिकॉर्ड में। हाँ रिकॉर्ड में हम लोग यही के है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, 1-2 लोगों से बस। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मौलवी अब्दुल सुभान है। अच्छा, नोटिस आपको भी मिला है? नोटिस हमें भी मिला है। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ तो हमारे बाप दादा 62 से हैं, अच्छा, लेकिन हमारी इसी धरती पर जन्म हुआ है, हम यहीं पर पले हैं और यहीं पर बुजुर्ग हो रहे हैं। अब यहाँ से हम उजड़ करके कहाँ जाएंगे? वन विभाग हम लोगों को उजाड़ रहा है। ये 500 घर की बस्किट है और 500 घर की बस्किट को बाबू गेना सिंह बसा दिए, और उसके बाद जो है कि पुष्कर शर्मा भी आए तो वो भी इसका नाम चेंज किया और लोगों को बधाई दिए कि तुम लोग यहीं पर पड़े रहो, तुम्हारा गुजर यहीं पर होगा। तो सरकार हम लोगों को आवास भी दी है, राशन कार्ड भी दी है, और जो है कि शौचालय भी दिया है, नाली भी दिया है, रोड भी दिया है, बिजली भी दे दिया, और हम लोगों का रहने का अधिकार नहीं दिया है। लेकिन रहने का यहाँ अधिकार नहीं दिया। उन्होंने जो है कि यहाँ पे बसाया जिन लोगों ने, आपको उसका कोई दस्तावेज वगैरह दिलाया उन्होंने? जी नहीं, ताकि आप अगर कोई आपको यहाँ से बेदखल करने की कोशिश करता है तो दिखा सकें कि हमको ये जो है कि रहने का अधिकार दिया गया है, यहाँ पे जमीन। कोई पेपर नहीं मिला हमें। तो क्या चाहते हैं कि मतलब आपको पट्टा के बजाय जैसे रहने का कोई? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को कोई नेता, अधिकारी या प्रधानमंत्री जो भी हो, सब लोग हम लोगों के लिए न्याय दिलाएं, और हम लोगों जो है कि वोट दे करके और उन लोगों को विधायक बना दिए, उन लोगों को प्रधानमंत्री बना दिए, क्या क्या बना दिए, सब लोग बन गए, और बनने के बाद जो है कि हम लोग यहाँ से उजाड़े जा रहे हैं। आप तो यहाँ से बहुत पहले से रह रहे होंगे? सन 62। कब से? सन 62। सन 62 से रह रहे हैं। हाँ। आपने प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक सुना है। हाँ। वोट के जरिए वोट का अधिकार मिला है इसी जमीन, हाँ, इसी पते पे, लेकिन जो है कि अभी आपको इस जमीन से हटने के लिए कहा जा रहा है, बेदखल करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी सुविधा भी मिला है, कोई बात की परेशानी नहीं है। ये यही परेशानी है कि हम लोग इस समय में उजाड़े जा रहे हैं। सब आदमी के रहने की, जीवन की 3 मूलभूत जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ। तो मकानिया नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ पे? रहेंगे कहाँ से? हालांकि सब मकान आवास गवर्नमेंट जो है घर घर बनवा दिया है, कुछ बाकी है तो मिल रहा है। तो आवास भी हटवाएंगे लोग, तोड़वाएंगे लोग जब जमीन खाली कराएंगे तो? हाँ। क्या मांग है सरकार से आपकी? क्या मांग यही है कि हम लोग के बारे में निर्णय होना चाहिए। हाँ, हम लोग उजाड़ा ना जाए, यहाँ भविष्य बनाया जाए। बाहर से मजदूरी दौरी दुकान पर के जो है हम लोग यहाँ जीते हैं,
क्या रोजगार आप लोग घर के लोग करते हैं? हम तो चूड़ी के ना काम करते हैं। चूड़ी काम करते हैं। बताइए, घूम घूम के हाँ। चूड़ी का व्यवसाय हाँ। कितनी कोई करता है, कोई मजदूरी, सब मजदूरा डिपार्ट के लोग हैं। पैसा तो है नहीं किसी के पास की जमीन। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण शर्मा। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले। क्या रोजगार करते हैं? अब धंधा पानी करते हैं। किस तरह का रोजगार है आपका? अरे भाई लोहा पीटना। अच्छा, मजदूरी मतलब दिहाड़ी करना। मजदूरी करके हाँ, परिवार हाँ, का हाँ, भरण करते हैं। और आज जो है कि मकान बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी? बहुत कितना मेहनत, बचत किया, बहुत कितना प्रयास मेहनत, किया होगा? पेट काट के हाँ। सब कुछ उपास पपास सब क के मजदूरी क के हमने का घर बनौनी जाए। अब हमने का घर पर सरकार फॉरेस्ट भिड़ल बा। दोस्तों, अभी आपने देखा कि पुष्कर नगर के लोग किस तरह से बेचैन हैं घर से बेदखल करने की नोटिस मिलने के बाद। इस पूरी खबर के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है? खबर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा ताकि आप लोग के जरिए इनकी आवाज शासन तक, न्यायालय तक, कोर्ट, हाई कोर्ट तक और जगह पहुंच सके और इन्हें न्याय मिल सके। फेसबुक पे हैं तो इसे फॉलो करिएगा और मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।